नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक नई सोच की तरफ शुरू करने के लिए छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल रहा हूं। इसके बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। मैं कोई टीचर नहीं हूं। अगर सोचा जाए तो कोई भी टीचर नहीं हो सकता। ज़िंदगी से बड़ा टीचर कोई भी नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं। बस मेरा एक मोटिव है कि मैं जो ये आप ही तरह के बच्चों का एक बाप हूँ। मेरे भी बच्चे आपकी उम्र के हैं। जो ये एजुकेशन सिस्टम है जिससे मैं दुखी हो गया, जिस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई का सफ़र दोबारा से किताबें उठाई और दोबारा से इस सफ़र को शुरू करना चाहता हूँ। एक आम पेरेंट्स हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जिसमें मेरे जैसे पेरेंट्स अपनी जो ये सोचते हैं कि हम पैसे देकर अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी एजुकेशन दें, अपने बच्चों को हर वो चीज़ दें जो हम अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सके। मगर शायद ये तकरीबन हर एक के साथ ऐसा हुआ होगा कि एक पेरेंट टीचर मीटिंग में आप जाते हो तो टीचर आपको ये बोलती है कि आप घर में बच्चे को अच्छी तरह से होमवर्क नहीं कराते। आपके पास कोई जवाब नहीं होता। उसका एक रीज़न है। मैं भी पेरेंट्स की तरह ही एक पेरेंट हूँ जो अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ। एक बार मैं भी गया था पेरेंट टीचर मीटिंग पे। मुझे अपने बच्चे का पता था। जब उसकी मैथ्स की टीचर ने उसको ये बोला कि ये तो कुछ करता ही नहीं, ये पढ़ता ही नहीं, इसको तो कुछ आता नहीं है, ये तो डम्बो है। फिर उसने एक दो स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स दी। वो देखो वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, वो ये कर रहा है, उसमें क्लास में पूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो काम करता है, अच्छी तरह से खाना खाता है। आपके बच्चा को तो कुछ आता ही नहीं है, आप घर में क्या करवाते हो? तो फिर मैंने एक आम पेरेंट्स क्या करते हैं, इससे वो वैसे ही अपनी बिजनेस या जॉब या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स का सामना रोज़ करते हैं, तो वो क्या पेरेंट्स सोचते हैं आम, या तो अपने बच्चों को डांटेंगे टीचर की वजह से, या बोलेंगे, बच्चे को और प्रेशराइज कर देंगे। क्योंकि हम जो हैं, हम अपने रोज़ी रोटी के जुगाड़ में, ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, उनको हर एक फैसिलिटी दे प्रोवाइड कर सकें, मगर हम मजबूर हैं। हम अपना काम छोड़ के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। अगर हम पढ़ाएंगे, काम छोड़ के बैठ जाएंगे, तो इन स्कूल जो इतने स्टेटस वाले स्कूल हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी फ़ीस कहाँ से देंगे अगर हम बच्चे को ही पढ़ाने लग गए अपना काम छोड़ के? ठीक है, मेरे पास फैसिलिटीज़ थी,
मैंने अपनी जॉब से छुट्टी लेके अपना सारा काम धाम छोड़ के बच्चे की पढ़ाई में लग गया, क्योंकि मुझे पता है, मुझे नहीं, हर पेरेंट, हर बाप को ये पता है कि उसका बच्चा क्या कर सकता है। जो पेरेंट्स समझते हैं वो कोई और नहीं समझ सकता। ठीक है, हम आज कमाने लग गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अनपढ़ हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हम स्कूल में सोचते हैं कि बच्चे का स्टेटस सिंबल बना देते हैं। कुछ गलत सोच हमारी भी होती है, हमारी मजबूरियां भी है और गलत सोच भी हम रखते हैं कि साथ वाले का, पड़ोसी का, मेरे कलीग का, उसका लड़का क्या कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि आज की तारीख में हर एक बच्चा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। हर एक कोई एक किसी लाइन में सफल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भी उस लाइन में जाएंगे, वही लाइन चुनेंगे, वही करेंगे। और हम अपने बच्चे की नेचुरल जो कैपेसिटी है, जिसकी वजह से जो नेचुरल उसकी टेंडेंसी है किसी बात को करने की, हम उसको नहीं समझते, जो हमारी भी एक गलती है। अगर एक क्लास की बात करूं जिसमें 30-40 बच्चे हैं, तो उसमें 5-10 बच्चे ऐसे होंगे जो टीचर्स की नज़र में, पेरेंट्स की नज़र में, अपने पड़ोसियों की नज़र में ऐसे लगेगा कि ये बहुत होशियार बच्चे हैं, ये बहुत पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज स्कोर लेते हैं क्लास में। उसमें हमारी जनरल टेंडेंसी ये होती है कि ये पढ़ता नहीं, पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टीचर भी फ्रस्ट्रेट, ये शरारतें करता है, ये पढ़ता नहीं। शरारतें बच्चे नहीं करेंगे तो हमारी उम्र तो चली गई, अब शरारतें तो बच्चे ही करेंगे। अगर बच्चे शरारतें करेंगे तो सीखेंगे भी, मगर हम उनको प्रेशराइज करते हैं। ये मैं अपनी पेरेंट्स, एज ए पेरेंट बात कर रहा हूँ, ये हमारी गलती है। हम मार्क्स, नंबर के पीछे पड़े रहते हैं। हमारी सोच, बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी मेरी समझ में ये है कि एक पेरेंट जो बच्चे के पैदा होने से लेके जो 15-16 साल तक घर में रहता है, तो एक पेरेंट्स अपने बच्चे को सबसे अच्छा समझते हैं। उनको अपना दिमाग, थोड़ा सा हमें अपनी सोच को बदलना होगा। कुछ जो पढ़ सकते हैं वो अपने आप पढ़ते हैं। क्लास में जो 5-10 बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, वो उनकी नेचुरल टेंडेंसी है, उनको इतना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बच्चे हैं जो हो सकता है कि उन 5-10 बच्चे जो 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट हों, मगर हम क्या करते हैं कि हम उसको एजुकेशन सिस्टम में एक किताबों में उलझा के हम ये सोचते हैं कि अगर ये 100 में से 100 मार्क्स लेके आएगा तभी हम उसको मानेंगे, पड़ोसी मानेंगे, टीचर्स मानेंगे, दुनिया मानेगी कि ये बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है। जो एक गलत सोच है। हर बच्चे की एक नेचुरल टेंडेंसी हो सकती है, हर बच्चे की होती है। मैं ये लेक्चर्स वाले आने वाले समय में लेक्चर्स डालूंगा और मेरा पर्पज़ पैसा कमाना नहीं है। मैं एक पेरेंट्स की तरह, जैसे मैं ये सोचता हूँ, मेरी ये सोच है कि मैं टाइम लगा के, अपनी जॉब मेरी ऐसी थी कि जिसमें छुट्टी लेके 2-3 साल अपने बच्चे को दे देता तो मेरा बच्चा पढ़ने लग जाता। मगर हर पेरेंट्स की ये परिस्थिति नहीं होती। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो
काम करेंगे तो घर में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खाना आएगा, फैसिलिटीज़ आएंगी, ब्रांडेड कपड़े आएंगे। वो सब बच्चों की सुख सुविधा के लिए काम करना ही पड़ेगा, उनको कोई घर में आके ये पैसे नहीं देगा। मेरी जो सोच है कि मैं ये पढ़ाई का जो स्टाइल है उसको इस तरह से बदलूं कि बच्चा एक नेचुरल टेंडेंसी की तरह उसको पढ़े। ऐसे नहीं कि ये इतनी मोटी किताब है, इसमें 500,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो बच्चे को मास्टर हो गया। नहीं, ये गलत सोच है। कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं पता, हम उनको जैसा सिखाएंगे वो वैसा समझेंगे। कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को दिमाग में डाल देते हैं कि तूने एनडीए की तैयारी करनी है तू ऐसे कर, तूने जी मेंस की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, तू 10th क्लास का बच्चा है, तू आईएएस करनी है। कोई भी तरह का बच्चा, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट उस सारे सिस्टम को घुमाकर अपने एक चीज़ पे टारगेट फिक्स कर देता है कि तुमने एनडीए करनी है तो ये कर, जी मेंस करना है तो ये कर, आईआईटी करनी है तो ये कर। ये गलत है। जो एक मैथ की किताब जो आज से 700-800 साल पुरानी लिखी हुई थी, जिसको हम आज तक समझ नहीं सके, हमारे बच्चे उसको एक हौवे की तरह बना के रख दिया हमने। इतनी मोटी किताब पढ़ इसको, फिर उसकी बेस पे हम ये सोच लेते हैं अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो मेरा बच्चा लायक है। नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर एक मैथ्स का टॉपिक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइंस हैं, डिफरेंशिएशन है, कोई भी टॉपिक ले लो आप, ट्रिग्नोमेट्री है, और उसमें हम अपने बच्चों के दिमाग में, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आजकल यही कर रहे हैं कि अगर एनडीए की तैयारी करनी है तो मैथ्स ऐसे करो, अगर आईआईटी की तैयारी करनी है तो मैथ्स ऐसे करो। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि मैथ्स में जो ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उसके ऊपर एनडीए में डिफरेंशिएशन कोई अलग होती है, आईआईटी जी में 10th में, +2 में, बीएससी में, किसी भी क्लास में, किसी भी टेस्ट में एक चैप्टर जो बन चुका, ट्रिग्नोमेट्री बन चुकी, पाई डिफाइन हो चुकी, क्या वो इन सब टेस्ट में अलग अलग उनकी क्वेश्चंस होंगे? एनडीए में ये हो सकते हैं, उसमें वो हो सकते हैं। हम बच्चों को ऐसा करने ही क्यों दें? बच्चों की दिमाग में ये डालते क्यों हैं कि ये तू एनडीए की तैयारी कर रहा है, तू आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, ये क्वेश्चन सॉल्व कर, वो क्वेश्चन नहीं। बच्चे की पढ़ने की उम्र है, कुछ सीखने की उम्र है, और अब जो पढ़ रहा है वो 10वीं में, 12वीं में, ये उसका गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है, उसको सीखने दो। टेस्ट का हमने प्रेशर नहीं डालना। अगर हमने मैथ्स करना है, अगर हमने साइंस करनी है, फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, कोई भी चीज़ अगर हमने पढ़नी है तो उसको एक टेस्ट के हिसाब से ना सोचो। आप बस पढ़ो, टेस्ट में जो आएगा देखा जाएगा। एनडीए में होगा तो एनडीए का देख लेंगे, आईआईटी में होगा तो आईआईटी में देख लेंगे, टॉपिक तो वही है ना, तो फिर हम उसको डिवीजन क्यों कर रहे हैं? ये बात गलत है। मैंने अपने चैनल का नाम कुछ सोच के रखा है, ओल्ड स्कूल, आपने देख लिया होगा। इसमें हम टॉपिक्स को समझेंगे, दिमाग से ये निकालकर कि मैंने ये इसको जी मेंस की तरह पढ़ना है, या मैं क्लास 10th में पढ़ूंगा, या मैं +1 का स्टूडेंट हूँ मैं वैसे पढ़ूंगा, या मैंने कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है मैं वैसे पढ़ूंगा। नहीं, हमने सिर्फ टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। वो आज जिस मर्जी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जाए, हम उसको क्लियर करेंगे।
और आप बच्चों के दिमाग में पढ़ते हुए सिर्फ ये होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, वेयर इट इज यूज्ड इन अवर एवरीडे लाइफ। ये मेरा आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसके बाद मैं अपनी वीडियोस डालूंगा और मैं बच्चों से यही उम्मीद रखता हूं कि वो ध्यान से पढ़ें, टॉपिक को समझें, मन से ये बात निकाल दें कि मैंने इस कंपटीशन की तैयारी करनी है। नहीं, आप पढ़ रहे हो, पढ़ना आपका काम है। टॉपिक को समझो, कंपटीशन में जब आएगा तब देखेंगे कि भी आपने सॉल्व करना है, दिमाग में नहीं रखना मैं ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। आपने उस टॉपिक को समझना है बस, आप वो जिसमें मर्जी जाए। और इसके बाद यही से मैं अपना एंड करता हूँ। इसके बाद हम ये वीडियोस डालेंगे और मेरी पूरी उम्मीद है कि जो मैंने बीड़ा उठाया है उसमें मैं सफल होऊंगा। धन्यवाद।